की बात आती है तो एक मिडिल क्लास फैमिली, मध्य वर्ग परिवार घबरा सा जाता है कि यार इतनी ज्यादा फीस कैसे मैनेज होगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितना स्कोर जेई में चाहिए और तरह तरह की बातें। पर एस्पिरेंट्स एवं गार्जियंस, क्या आप जानते हैं कि अब 12th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की परसेंटेज पे और जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे आप या आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है, वो भी बहुत ही मिनिमम फीस पे, या यूं कह लें बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। और ये इंजीनियरिंग कोई और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी कराएगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार। इंडियन आर्मी के थ्रू जेई मेंस के स्कोर को लेते हुए इंजीनियरिंग अब पॉसिबल है। और ये आज की एंट्री नहीं है, ये पीसीओ साल पुरानी एंट्री है। इस एंट्री का नाम है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 10+2 टीएस एक ऐसी एंट्री जहां इंडियन आर्मी के कॉस्ट पे आप इंजीनियरिंग करते हैं, प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हैं और फिर देश की सेवा करते हैं और साथ साथ जो इंजीनियरिंग आपने की है उससे देश को वापस देते हैं। है ना ये एक अच्छा सौदा? और क्यों ना हो, क्योंकि इंडियन आर्मी आपकी कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग पूरा का पूरा इंजीनियरिंग की कॉस्ट उठा रहा है। एस्पिरेंट्स इस एंट्री को 10+2 टीएस एंट्री बोलते हैं और ये एंट्री उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनकी उम्र 16.5 से 19.5 साल की है। दुर्भाग्यवश ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए ये एंट्री नहीं है। तो इस एंट्री में किसी प्रकार की कोई फीमेल स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगी, अनमैरिड मेल्स ही इस एंट्री का लाभ उठा पाएंगे। इस एंट्री के द्वारा फौज आपको इंजीनियरिंग कराएगी और इन टोटल 90 वैकेंसीज होंगी। 90 वैकेंसीज में 30 कैंडिडेट्स को सीएमई सेंटर पुणे भेजा जाएगा, जहां पे आर्मी का एक इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का, और वो आपको बीटेक वहां से कराएंगे। 30 बच्चों को एमसीटी सेंटर माऊ भेजा जाएगा मध्य प्रदेश में, वहां पे भी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो आपको इंजीनियरिंग कराएगा। और तीसरा है एमसीएमई सेंटर सिकंदराबाद, जहां पे आर्मी इंस्टीट्यूट आपको बीटेक कराएगा। यानी कि 30 कैंडिडेट्स 3 साल इन सेंटर्स पे रहेंगे। चौथे साल सब के सब वापस इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आएंगे और उनकी ट्रेनिंग होगी। पहले ये ट्रेनिंग का शेड्यूल 5 साल का होता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग 4 साल की हो गई है। 4 साल की इस ट्रेनिंग से पास होने के बाद आपको इंडियन आर्मी की सिग्नल्स यूनिट, इंजीनियर्स यूनिट, ईएमई यूनिट या गैरिसन इंजीनियरिंग ऑफिस में आप ट्रांसफर लेते हैं और अपना इनपुट देते हैं देश को। कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी ने जब आपकी बीटेक कराई है तो इंडियन आर्मी बदले में आपसे परमानेंट कमीशन चाहता है, यानी कि मिनिमम 20 साल की सर्विस चाहिए अगर आपको पेंशन लेनी है। अगर उससे पहले आप छोड़ते हैं तो आप छोड़ सकते हैं फौज को 5 साल बाद, लेकिन पेंशन होना या मिलना पॉसिबल नहीं होगी। फॉर पेंशन मिनिमम 20 साल काम करना जरूरी है। एस्पिरेंट्स इस डिग्री के लाभ क्या है? इस डिग्री का पहला लाभ है प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलना। इस एंट्री का दूसरा लाभ है आप यूनिफॉर्म पहनते हो, आप देश के लिए कुछ करते हो, आप इंडियन आर्मी में डेकोरेटेड कमीशन्ड ऑफिसर होते हो और आप रिस्पेक्ट अर्न करते हो। इस एंट्री का तीसरा लाभ, जिस तरीके से 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार से हर फैमिली के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के हैं, कोई बहुत लो स्टैंडर्ड्स के हैं, कोई मिडिल स्टैंडर्ड्स के हैं, और सबके लिए इतनी भारी भारी फीस अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो इस एंट्री के द्वारा इंडियन आर्मी की कॉस्ट पे इंजीनियरिंग हो जाती है। जब मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं आपको स्टे यानी कि लॉजिंग, फूडिंग, आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ इंडियन आर्मी बेयर कर रहा है। इस एंट्री का आखिरी और 5वां लाभ यह है कि कहीं ना कहीं आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहां आप देश के लिए कुछ कर पाते हैं, वरना हमेशा देश ही आपके लिए कर रहा है, हमेशा गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, हमेशा कंट्री से आपने लिया है। इस एंट्री के द्वारा आप
कंट्री को वापस दे सकते हैं, आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का फायदा उठाते हुए देश को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। ये एंट्री आज की एंट्री नहीं है। 1999 कारगिल युद्ध के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइज हो रहा था और मॉडर्नाइज होने के लिए उनको उम्दा इंजीनियर्स की जरूरत थी जो 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ था। ये रिक्रूटमेंट साल में 2 बार होता है, मई जून के महीने में पहला फॉर्म आता है और दूसरा अक्टूबर नवंबर के मंथ में 90 वैकेंसीज के साथ। अब फॉर्म की शॉर्टलिस्टिंग कह लें या फॉर्म की एलिजिबिलिटी कह लें तो 16.5 से 19.5 साल चाहिए। नेशनैलिटी इंडियन यानी कि हिंदुस्तानी सिटीजन होना चाहिए। अनमैरिड मेल होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अनिवार्य है। 12th पास होना जरूरी है। 12th अपीयरिंग से काम नहीं चलेगा। 12th पास के साथ पीसीएम में मिनिमम 70% होना जरूरी है एंड जेई मेंस का एग्जामिनेशन देना जरूरी है। अगर जेई एडवांस नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जेई मेंस का एग्जामिनेशन देना जरूरी है। अप टू 2.5 लाख रैंक तक लाना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हैं एस्पिरेंट्स, तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से टेक्निकल एंट्री स्कीम की एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्टेड कोचिंग है। जी हाँ, लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी और ईयर 2003 से हम लगातार टेक्निकल एंट्री स्कीम में सिलेक्शंस देते आ रहे हैं। TS 46 पहली ऐसी एंट्री थी जब जेई के स्कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले शॉर्टलिस्टिंग होती थी फॉर्म की सिर्फ और सिर्फ पीसीएम के परसेंटेज पे और सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था बिना किसी रिटन टेस्ट के। अब पीसीएम के साथ साथ जेई मेंस का भी रैंक लगेगा और इन दोनों के बेसिस पे फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जेई मेंस का स्कोर या यूं कह लें सीआरएल रैंक अप टू 2.5 लाख रैंक अगर है तो फिर आप सबको बुलाया जाएगा और एसएसबी इंटरव्यूज की 5 दिन की प्रक्रिया से आप लोगों को गुजरना होगा। 5 दिन के इस इंटरव्यू में यह देखा जाएगा कि आपके अंदर ऑफिसर बनने की अच्छी क्वालिटीज हैं या नहीं है। याद रखिएगा, क्योंकि जेई के स्कोर के बेसिस पे फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया है, इसलिए आपकी इंजीनियरिंग या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को जज नहीं किया जा रहा है, पर आपकी पर्सनालिटी को जज किया जा रहा है कि क्या आप एक सेल्फलेस इंसान है, क्या आप एक लीडर हैं, क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, क्या आपका ऐसा पर्सोना है कि आप आगे चल के एक कमांड, एक रेजिमेंट को लीड कर सकते हैं। अगर हाँ, तो फौज आपको सेलेक्ट करेगी और सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। 15 क्वालिटीज जो बनाती हैं आपको एक अच्छा अधिकारी, अगर वो आपके अंदर हैं तो फौज आपको सेलेक्ट करेगी, अदरवाइज फौज आपको सेलेक्ट नहीं करेगी। टीएस एक ऐसी एंट्री है जहां पे इंडियन आर्मी खुद चाहती है कि हम अच्छे कैंडिडेट्स को लें और उनको स्पॉन्सर करें, उनकी इंजीनियरिंग पूरी की पूरी कराएं ताकि हमें आगे चल के एक अच्छा टैलेंट पूल मिल सके। इसलिए एस्पिरेंट्स फॉर्म्स शॉर्टलिस्ट जो सीआरएल होता है वो 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख पे कर दिया जाता है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सीटें 90 है। तो ध्यान में रखने वाली ये बात है कि कॉम्पिटिटिव एरा रहेगा और आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगर आप इंडियन आर्मी की इस एंट्री का लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आप जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बनना चाहते हैं, तो फिर नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको टीएस की एंट्री का लाभ उठाना है और कैसे सेलेक्ट होना है। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बोला था, 2003 से लगातार हर टीएस के बैच में हम रिजल्ट्स देते आ रहे हैं। टीएस 46 ऑनवर्ड्स हर टेक्निकल एंट्री स्कीम के बैच में टीएस 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 हर एंट्री में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने रिजल्ट्स दिए हैं। अब बारी है आपकी, मई से जून के बीच में टीएस 54 के फॉर्म्स आ जाएंगे। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।
तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।